हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है आप सभी का। और ये आपने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में कि हम जयपुर आ रहे थे। जयपुर का सफ़र आपने देखा हमारा कितना अच्छा रहा। और ये अगले दिन हम गाड़ी से बैठे, फिर हम गांव के लिए निकल गए। हमारे देवर आए थे हम छोड़ने के लिए और हम पहुंच गए अब घर, जो कि हमारे सास ससुर पहले आ चुके थे यहीं पे। अब की बार हमने मैया रानी बिठाई नौरते यहीं मनाए थे उन्होंने। हम दिल्ली से आए हैं और हम खाए पिए थक गए थे तो हम सो गए। और आप देख रहे हो नेक्स्ट दिन हम उठे बहुत जल्दी। हमें निकलना था मंदिर मैया के दर्शन के लिए। तो सब बच्चे नहाए धोए तैयार हो रहे थे, हम भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद मैंने पूजा पाठ का सामान रखा और ये गाड़ी करने के लिए जा रहे हैं इसे पापा। कुछ देर बच्चों तैयार होने के बाद में कुछ देर बच्चों ने करी मस्ती, यहीं पे बैठ के चाय पानी पी। फिर हम, आपको पता है गाइस, हम यहाँ पे आए हैं अपनी मैया रानी के यहाँ, जो हमारी कुल देवी हैं, उनके दर्शन करने के लिए। आपको दिखाएंगे कुल देवी के दर्शन, आप भी जरूर देखना। और ये हमारी आ गई हैं बड़ी बड़ी सासू मम्मी, उनसे हम बैठ के बात कर रहे हैं। वो कह रहे गाड़ी वाला भी आया नहीं है, डिस्कस कर रहे थे हम बैठ के। कुछ देर बाद ही गाड़ी वाला आ गया और हम निकल गए गाड़ी के लिए। सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी जो हमने करी थी किराए से। और गाइस हम बैठे गाड़ी में, बच्चे बहुत फुदक के गाड़ी में बैठ रहे थे, चलो चल गए। उनको ये नहीं पता थी कि आगे जाके बैंड बजने वाली है इनकी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे मंदिर है हमारे कुल देवी का, चामुंड माता जिनको बोलते हैं हम। फिर हम गाड़ी में बैठे, पूजा वूजा का सामान रखा गाइस, और फिर हम निकल गए आगे दर्शन करने के लिए मैया रानी का। फिर हमने देखा रास्ते में बहुत हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, हम देख देख के बहुत खुश हो रहे थे। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के, हरियाली देख के। कुछ ही देर में हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा बस का उसका गाड़ी का। और फिर हम जाके उतर गए माता के मंदिर के पास, जो कि अब हमारी यहाँ से होने वाली थी ऊपर चढ़ाई। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी क्या क्या सामान लेना है हमें ऊपर जाने के लिए। तो मैंने कहा ये पानी की बोतल वगैरह यहीं पे रख दो, क्योंकि बहुत ऊंचे पे मंदिर है, आप चढ़ नहीं पाओगे ये सामान लेके। मैं छोटी सी एक बोतल ले लो। बोतल लेने के बाद में पूजा का सामान लिया। फिर हम यहाँ पे गाइस भंडारा हो रहा था, पूड़ी और मिर्ची और हलवे का, जो कि हमने नहीं खाया क्योंकि हमारा सबका फास्ट था। फिर हमने शुरू करी ऊपर की चढ़ाई मैया रानी के मंदिर की। तो पहले बच्चे बहुत भाग भाग के चल रहे थे, सोच रहे थे अभी पहुँच जाएंगे जाके। पहले कुछ देर चलने के बाद में बच्चों ने कुछ आइसक्रीम खाई, क्योंकि गर्मी भी थी, धूप पड़ रही थी उस टाइम, नीचे भी गर्म था, नंगे पैर थे। तो बच्चों ने लिया आइसक्रीम। फिर आइसक्रीम लेने के बाद में चल दिए हम ऊपर। कुछ देर तो बच्चे खूब अच्छी तरीके से चले, भाग भाग के उछल उछल के। कुछ देर बाद इनके मुंह निकलने लगे। अभी तो हम आधे रास्ते भी नहीं आए थे। और फिर आप देख रहे हो गाइस, बहुत ऊंचे पे है चामुंड माता का मंदिर, जो कि बताते हैं कि 700-800 पौड़ियाँ हैं, 1000 की फीट की ऊंचाई पे है ये मंदिर गाइस। आप देख सकते हो इसको, चामुंड माता का मंदिर। बनाने वाले को यार सल्लू, बहुत जिसने भी बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है इस मंदिर को गाइस। आपको पता हो तो इस चीज़ का कमेंट में जवाब देना कि ये मंदिर किसने बनाया है। अभी हम चल रहे थे, चढ़ा नहीं जा रहा था हमसे क्योंकि हम थक चुके थे। मेरे पैर में वैसे ही बस में चोट लग गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरी उंगली पे पैर रख दिया था। मेरे पैर बहुत सूज रही थी, मेरी उंगली बहुत दर्द हो रहा था उसमें चढ़ते दफ़े, फिर मैं चल रही थी। और गाइस आधे रास्ते पे आके हमने यहाँ पे थोड़ा आराम करा और 1-2 लिए फ़ोटो। बहुत अच्छा लग रहा था इतनी ऊंचाई पे चढ़ के नीचे देखने में। और अभी तो हमारा आधा ही रास्ता हुआ है गाइस, आगे चढ़ना है अभी और ऊंचाई पे। अभी तो मंदिर दिखाई भी नहीं दे रहा है गाइस, कितने ऊंचे पे है मंदिर। यहाँ लिखी हुई थी जय माता दी। और फिर हम चल दिए ऊपर। और अर्नब के पेट में हो रहा था गैस दर्द, फिर भी वो चल रहा था धीरे धीरे और वो पी रहा था। उसको एक पेप्सी दिलाई थी, जिसे वो पीता पीता पानी पीते पीते बच्चे चल रहे थे धीरे 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 गाइस। बहुत अच्छा है मंदिर, आप भी दर्शन करोगे तो आपका भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपने देखा गाइस हम ऊपर आ चुके हैं। आके हम ऊपर बैठे, फिर हमने यहाँ पे हाथ वगैरह कुल्ला वगैरह करा, कुल्ला वगैरह हाथ धो के फिर हम चल दिए ऊपर।
और ऊपर आके हमने गाइस ये नज़ारा देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर हम अंदर चले दिए, ये हुई हमारे मंदिर में एंट्री। फिर हमने यहाँ पे चढ़ाया प्रसाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद मत्था टेका और आपको दिखाते हैं हम कुल देवी के दर्शन। गौर से देखना गाइस, हमारी कुल देवी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हैं, जिनको चावड़ माता बोलते हैं, वो हमारी कुल देवी है। यहाँ हमने सबने मत्था टेका। तो गाइस ये देखिए आप, मैया रानी के दर्शन की यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, तो वीडियो सही से बन नहीं पा रही थी, बहुत लाइन लगी हुई थी आगे पीछे। तो फिर भी आगे होके वीडियो बनाई। ये देखिए गाइस, मैया रानी के दर्शन अब करो गाइस। ये रही मैया रानी, ये रही मैया रानी। ये देखो गाइस, जहाँ जोत जल रही है वहाँ मैया रानी है, वो रही मैया रानी। उनके दर्शन करो गाइस। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मैया रानी। हम इनके दर्शन के लिए 1000 फुट पे चल के आए ऊपर गाइस। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करा, फ़ोटो वोटो करवाए। फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद, मत्था टेकने के बाद बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मन को शांति पहुँची। सब बच्चे के फास्ट थे, इसलिए हम कुछ खा नहीं रहे थे, सिर्फ पानी पे थे। और फिर उसके बाद चल दिए हम दर्शन करने के बाद नीचे जाने के लिए। बच्चे सोच रहे थे कि मतलब नीचे चलें तो कैसा लगेगा, पर लेकिन ऐसा नहीं था। जो 4 घंटे का सफ़र था वो 1 घंटे का हो चुका था नीचे जाने में, क्योंकि चढ़ने में तो 3 से 4 घंटे लगते हैं धीरे धीरे, पर लेकिन जब उतारते हैं तो 1 घंटे में ही पूरा रास्ता पास कर लेते हैं। फिर हम नीचे चल दिए गाइस। ये देखो, ये मंदिर से नीचे आने का रास्ता है सिर्फ। ये हम मंदिर से नीचे आ रहे हैं गाइस। और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ बच्चे सोच रहे थे पाइप पे बैठ के खिसक जाते हैं थक चुके थे इस वजह से, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसमें फिसल रहे थे। फिर गाइस हम प्रसाद चढ़ने के बाद में ये नीचे आ रहे हैं बच्चे अभी, और थक रहे थे क्योंकि उनके नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नीचे जाने के नाम से थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे कि नीचे कैसे चलें, क्योंकि उनको ये नहीं पता थी कि नीचे चलने में थोड़ा आसानी होती है, चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर हम नीचे आए। नीचे आके बच्चे पहले भग भग के आ रहे थे, पर लेकिन जो लोग चढ़ रहे थे हम उनकी फीलिंग ज़्यादा समझ रहे थे कि वो कैसे चढ़ रहे थे ऊपर, क्योंकि हम जब गए थे तो हमको बहुत वैसा लगा। पर लेकिन आने में तो 1 घंटा भी नहीं लगा गाइस सही से, क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहे थे। मेरे पैर में चोट लगी हुई थी गाइस, मेरे से नहीं उतरा जा रहा था, क्योंकि मेरे पैर पे ध्यान। फाइनली फिर भी ढूंढते ढूंढते हम नीचे आ ही गए। और गाइस मेरी जेठानी भी थी मेरे साथ में, क्योंकि बच्चे आगे पीछे हो रहे थे तो उनकी फ़ोटो तो शायद आ ही नहीं पाई है, पर लेकिन फ़ोटो में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। फिर नीचे आने के बाद में गाइस हमें जाना था भैरव जी के, पर लेकिन बच्चे पहले ही आगे पहुंच चुके थे गाड़ी के पास। पर लेकिन हमने फिर दोबारा से कॉल करी उनको और वापसी बुलाया, तो उनका मुंह इतना सा बना हुआ था वापस जाने में। फिर हम गए अपने भैरव जी के पास में प्रसाद चढ़ाने के लिए। फिर वहाँ पैदल जाना था, तो वहाँ भी मुंह बनाने लगे, मम्मी पैदल जाना है। मैं कहा हाँ वहाँ भी पैदल जाना है, क्योंकि वो मंदिर के पास ही हैं भैरव जी। फिर आ गए हम भैरव जी के मत्था टेकने के लिए। फिर यहाँ हमने टेका मत्था। फिर गाड़ी वाले को फ़ोन करा, गाड़ी वाला आ गया। गाड़ी को देख के बच्चे तो इतने भाग के गए गाड़ी के पास, गाड़ी में बैठने के लिए सब गाइस, क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो इनको ये लग रहा था कि बैठ के आराम करें।
अब हम निकल गए, गाड़ी में बैठ के आ गए। और रास्ते में सफ़र में चलते चलते हमारी सासू मम्मी हैं, उनकी मौसी रहती है वहाँ पे। तो मौसी तो अब है नहीं, तो मौसी के बहू बेटा हैं जो कि हमारे मामा लगते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद हम फिर निकल गए। निकलने के बाद में फिर हम भैरव जी के दूसरे भैरव जी, चदर वाले भैरव जी, वहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद हम पहुँच गए घर। घर के पास में माता जी का मंदिर है, सातों भवानी का। फिर हमने टेका वहाँ जाके मत्था, और मत्था टेकने के बाद में बहुत थक चुके थे। फिर खाना खाया और गाइस फिर हम सो गए।